नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मटेला में। आज 2 अक्टूबर है। आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इतना आसान नहीं होता गांधी व शास्त्री बनना। ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान के वहां 2 अक्टूबर सन 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकनजी कस्तूरबा से कर दिया गया। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इस तरह के ढेरों भेदभाव वजह बने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए। दक्षिण अफ्रीका के साथ विश्व में गांधी जी की राह प्रेरणा बनी है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए, जिसके बाद उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए, जिनमें प्रमुख हैं। फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह गरीब किसानों के शोषण के खिलाफ था। नील की खेती पर अत्यधिक टैक्स लगाने के विरोध में हुआ था। दूसरा है खेड़ा आंदोलन, 1918 में हुआ था और यह आंदोलन किसानों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, यह 1919 ईस्वी में हुआ। गांधी जी को लगा खिलाफत में समर्थन देने से मुस्लिमों का असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन मिल जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग की घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तु और स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, यह 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। गांधी जी के सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, शाकाहारी रवैया, ब्रह्मचर्य, सादगी, विश्वास। गांधी जी की प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, ये सन 1909 में लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, यह सन 1928 में लिखी थी। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा, यह 1929 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है मेरे सपनों का भारत, ये 1947 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है द वर्ड्स ऑफ गांधी, 1982 में प्रकाशित हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में हुआ था।
इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में ताशकंद, सोवियत संघ रूस में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके महत्व को दर्शाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष का उपनाम दिया गया, क्योंकि उन्हें हमेशा आक्रामकता के बजाय शांति का मार्ग पसंद किया जाता था। शास्त्री भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सदस्य थे। लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। कहा जाता है कि 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुई, जहां वे पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। युद्ध और अभाव के साथ लगभग 18 महीने के अपने कार्यकाल से एक अतुलनीय छाप छोड़ी, जिससे हम कह सकते हैं कि शास्त्री बनना इतना आसान नहीं। एक व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई, देश की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण देशवासियों को एकजुट किया, हर धर्म जाति के लोगों को एक साथ लाए, अद्वितीय प्रकार के अहिंसक आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो 1 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं कर सकते, खुद अपने कपड़े काटना तो दूर, कम कपड़ों में अपना जीवन नहीं निकाल सकते, वो आज गांधी जी को कुछ भी अपशब्द कह देते हैं। इतना आसान नहीं होता प्रशासन के खिलाफ लड़ाई, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। अहिंसा से अंग्रेजों से लड़ने वाले गांधी जी कैसे हिंसा से लड़ने वाले का साथ देते हैं। सभी धर्मों जातियों का साथ लेके देश आज़ाद कराने वाले कैसे एक धर्म के साथ देने की बात कर सकते थे। पूरी दुनिया उन्हें आदर्श मानती है। सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी भी उनका सम्मान करते थे। उन्हें आज की पीढ़ी ने पूरा सम्मान देना चाहिए। देश के नायक हमारी छोटी राजनीतिक सोच का हिस्सा नहीं होने चाहिए। गांधी बनना इतना आसान नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।